तो आइए दोस्तों, आप लोगों के सामने आज की नई कक्षा। आप मेरे सामने इस तस्वीर को देख रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पहले भी मैं बता चुका हूं कि 2-3 वीडियो में आप लोगों का जितने भी जीव जंतु से रिलेटेड जितने भी हैं उन सबको कवर कराने का मैं प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों के समय का बचत करते हुए आपसे जो इस जीव जंतु से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है मैंने सबको इस पे नोट किया है, और कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिसको मैं मौखिक आपको बताऊंगा। तो आइए आप लोगों का टाइम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट इस टॉपिक पे आते हैं। और मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके ही इसका कमाल नहीं हो जाएगा। क्यों कि सभी जो पॉइंट्स हैं इनको एक्सप्लेन करके समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए एक एक करके सभी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करके समझने का कोशिश करता हूं, और आप लोग भी ध्यान से इसे देखेंगे। मैं आप सबको स्क्रीनशॉट का समय जरूर दूंगा, और आप लोग धैर्य बनाकर कक्षा को पूरी एंड तक देखें। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये कक्षा आसानी से पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बिताए हुए। कहता है शेर जंगल का राजा होता है। ये तो हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि शेर को क्या कहते हैं, जंगल का राजा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसको राजा क्यों कहा जाता है। इसको राजा क्यों कहा जाता है? तो कहता है कि शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, अर्थात इन शेर का जो बच्चा होता है छोटा सा, उनका नाम होता है शावक। अब कहता है कि शेर के बच्चे का वजन जन्म के समय, अर्थात जब वो जन्म लेता है, जब वो इस पृथ्वी पर आता है, तो कहता है शेर के बच्चे का वजन जो जन्म के समय का होता है वो 2.5 से 3 केजी होता है। याद रखिएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन 2.5 से 3 केजी होता है। कहता है शेर को बिल्ली प्रजाति का जीव भी कहा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसे कहा जाता है शेर को बिल्ली प्रजाति का जीव और गुच्छे वाली पूंछ वाला जीव। और दूसरा पॉइंट है इसका कि शेर का बच्चा शावक 3 सप्ताह में चलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात 7 या 21, अर्थात आप इसे 20 से 21 दिन भी ले सकते हैं कि एक छोटा सा शेर का बच्चा जिसका नाम है शावक, वो 3 सप्ताह में चलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात वो शुरू कर देता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शावक की आंखें 1 सप्ताह में खुल जाती है, अर्थात 7 दिनों के अंदर में जो शेर का बच्चा होता है उनकी आंखें खुल जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्य शेर का रंग जो होता है वो भूरा होता है। याद रखिएगा, सभी लगभग शेर का जो रंग होता है वो भूरा होता है। और अगला पॉइंट है कि मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक दिखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाइएगा। और आप लोगों के पास अभी कॉपी और कलम मौजूद है तो आप इसे नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट का आपको समय दिया जाएगा। कहता है कि मनुष्य की तुलना में ये जो शेर होता है ये मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देखता है। अर्थात अगर हम सोचते हैं कि हम कहीं शेर से छिप कर बैठ गए और हमें शेर नहीं देख रहा है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये हमसे भी 6 गुना अधिक देखता है। और कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है जिसको मैंने अलग लिखा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। कहां पर है? ये गुजरात में है, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। गुजरात के किस जगह पर? तो सौराष्ट्र की पहाड़ी पर। कहां पर है? याद रखिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान ये शेरों से रिलेटेड है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और ये कहां पर है? तो सौराष्ट्र की पहाड़ी पर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने इलाके का जो शेर होता है, अर्थात ये इसका क्षेत्र है, तो कहता है कि शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करता है। अर्थात वो जिस जंगल में रहता है उस जंगल में दूसरे जीव जंतु नहीं आए, वो इस तरीके से अपने क्षेत्र का निर्धारण, अर्थात वो बाउंड्री जो बनाता है, जो बॉर्डर लाइन खींचता है, वो अपने मलमूत्र के माध्यम से क्या करता है? ये अपने क्षेत्र का क्या करता है? निर्धारण करता है। कहता है कि एशिया, हम जिस देश में रहते हैं एशिया महाद्वीप में, एशिया को शेरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ लेगा कौन ऐसा महाद्वीप है जिसे शेरों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा, कौन ऐसा महाद्वीप है जिसे शेरों का स्वर्ग कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, शेरनी और उसके बच्चे
शेरनी, जिस प्रकार मैंने आपको जीव के बारे में पढ़ाया था जो है कि हाथी, इसी प्रकार शेरनी और उनके बच्चे, जिस तरीके से हाथीनी और उनके बच्चे, तो इसी तरीके से शेरनी और उनके बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व बुजुर्ग शेरनी करती है, याद रखिएगा। जिस तरीके से हाथी के समूह का नेतृत्व हथेली करती है, इसी प्रकार शेरों के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग शेरनी करती है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं। नर बच्चे अर्थात जो पुरुष होते हैं वो 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़कर चले जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि जैसे शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, तो 8 बच्चे अगर समूह छोड़ के गए तो 8 में से 1 ही जिंदा रह पाता है। अर्थात छोटे से बच्चे होते हैं, जब वो समूह छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, अकेले जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो इसका परिणाम ये निकलता है कि अगर 8 बच्चे अपना समूह छोड़ के गए तो उसमें से 1 ही बच्चे जिंदा रह पाते हैं, अर्थात दूसरे जीव जंतु उसका शिकार कर लेते हैं, या जो शिकारी होता है उसका शिकार कर लेते। क्यों कि जीव जंतु का शिकार किया जाता है, आप बखूबी जानते होंगे कि बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जो हमें हर तरीके का लाभ देते हैं, अर्थात जब वो जीवित रहते हैं तो तब हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन उनको मारकर कुछ शिकारी लोग उनके अलग अलग पार्ट्स से, उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग प्रकार के काम लिए जाते हैं। किसी से दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, किसी से कुछ दिस दैट, बहुत सारे हैं। अब याद रखिएगा कि एक स्वस्थ जो शेर होता है वो 8 पाउंड मांस खा जाता है एक दिन में, याद रखिएगा। एक दिन में 8 पाउंड मांस खा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि एक स्वस्थ शरीर एक दिन में कितना मांस खा जाता है, तो आप याद रखिएगा एक स्वस्थ शेर एक दिन में 8 पाउंड मांस खा जाता है। और याद रखिएगा कि जो हमारे गांव घर में भी इसकी कहावत बहुत प्रचलित है कि 36 फीट छलांग लगाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछ ले कि कौन ऐसे जीव हैं, कौन ऐसे जो जानवर है, याद रखिएगा कि वो 36 फीट छलांग लगाता है, अर्थात हाई जंप नहीं, लॉन्ग जंप, 36 फीट वो छलांग लगाता है। और याद रखिएगा अपने मूंछों की सहायता से, अपने मूंछ जो देख रहे हैं इसके यहाँ जो लंबे लंबे बाल होते हैं दोनों साइड में, अपने मूंछों की सहायता से अंधेरे में दिशा का ज्ञान कर लेता है। इनके जो मूंछ होते हैं ये अंधेरे में भी क्या कर लेता है, दिशा अर्थात रास्ते का पता लगा लेता है। याद रखिएगा कि कहता है कि अपने मूंछ की सहायता से अंधेरे में दिशा का ज्ञान कर लेता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार पेट भर खाना खाने पर यह जीव 18 घंटे तक सोता है। अगर ये भरपेट खाना खा लेता है तो इसे खाने की जब आवश्यकता नहीं होती है, भाई जिसको अगर खाने के असल पैसे के खर्च नहीं हो तो वो कमाने क्यों जाएगा। इसी तरीके से जो शेर है जब भरपेट खाना एक बार खा लेता है तो ये 18 घंटे तक सोता है, अर्थात कभी कभी तो ये 24 घंटे तक ही सोता है एक बार पेट भर खाना खा लेने पर। अब आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको मौखिक बताऊंगा, याद रखिएगा। जैसे ये आपको मैंने बताया कि ये अपने मूंछों की सहायता से अंधेरे में दिशा का ज्ञान कर लेता है। और एक बात बता दो, उनकी जो मूंछें होती है ना, अर्थात ये उनके 2 किनारे पे जो बाल होती है, ये बाल उन्हें अंधेरे में जैसे कि जानवर के भागने से और किसी जो है हवा से हिलने और जानवर के भागने से हिलने की जो सरसराहट वनों में होती है, जंगलों में होती है, अर्थात इन दोनों के भागने से जंगल किस प्रकार हिलता है, वो इनकी मूंछों के माध्यम से ये पता लगा लेता है कि ये जो वन है, ये जो जंगल है, हवा से हिला या किसी शिकार के भागने से हिला है। इनके मूंछ के माध्यम से ये पता कर लेते हैं। अब आपको बताता हूं कि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन शेर से रिलेटेड था, मैं आपको बताऊं कि इनसे क्वेश्चन बनता कैसे है। अब याद रखिएगा, आपसे कुछ ऊपर जो है इसके शेर से रिलेटेड कहेंगे कि कौन ऐसी विशेषता है जो शेर में नहीं पाई जाती है। आपसे पूछ लेगा कि शेर का राजा जंगल का राजा शेर होता है, आपको कह देगा शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। आपसे कह देगा कि शेर के बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 से 3 केजी होता है, और आपसे कह देगा कि शेर को मनुष्य की तुलना में 4 गुना कम दिखाई पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन ऐसी विशेषता है जो शेर
की विशेषता नहीं है, ये पूछा था। तो आप याद रखिएगा, आपने जो पहले कहा कि शेर जंगल का राजा होता है, ये बिल्कुल सही है। आपको कहा था कि शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। शेर के बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 से 3 kg होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे जो डी वाला पॉइंट है, आपसे कह दिया कि शेर जो है मनुष्य की तुलना में 4 गुना कम देखता है। लेकिन आपने क्या पढ़ा कि शेर जो है मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देखता है। याद रखिएगा, मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देखता है। और मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बता दूं, जितने भी जीव जंतु हैं जो रात में देख सकते हैं आसानी से, उनको सिर्फ 2 ही प्रकार के कलर दिखाई पड़ते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, यही 2 प्रकार के कलर उसे दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? जो जितने भी जीव जंतु हैं जो रात में आसानी से देख सकते हैं, उन जीव जंतु को रात में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई पड़ता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। और इसी तरीके से इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट विशेषता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कौन ऐसे जीव हैं जिनके बच्चे 2 से 3 वर्ष में अपना समूह छोड़ देते हैं। कौन ऐसे जीव हैं जिनके बच्चे 2 से 3 वर्ष में अपना समूह छोड़ देते हैं? तो याद रखिएगा, वो शेर है। जिसका परिणाम क्या होता है कि अगर शेर के 2 से 3 वर्ष में 8 बच्चे, अर्थात जिसे आप शावक कहते हैं, अगर वो समूह छोड़कर जाते हैं तो उनमें अपने खुद से जो है वनों में अकेले जीवन व्यतीत करना वो चाहते हैं। लेकिन इसका परिणाम ये निकलता है कि वो 8 में से 1 ही बच्चे जिंदा रह पाते हैं। उसे जो है या तो कोई जीव जंतु खा जाते हैं, या तो और भी जितने भी शिकारी लोग हैं उनका जो है शिकार कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 3 से 4 वीडियो के अंदर में आपके जितने भी जीव जंतु से रिलेटेड आपके सीटेट में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उनको 4 से 5 वीडियो के अंदर में जरूर कवर कराने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में जो 3 जीव जंतु हैं उनको मैंने आपको क्लियर करके सभी पॉइंट को जो बताने का प्रयास किया है। आज आपके सामने ये शेर है। शेर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, एक होता है टाइगर, ये आपने लायन पढ़ लिया, एक है टाइगर। इनकी भी विशेषता मैं आपको मौखिक बताया, दोनों की विशेषता लगभग सेम होती है। वो भी अपने मूत्र के माध्यम से ही अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है, याद रखिएगा। लेकिन एक और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे जो टाइगर होता है उसे हमारा राष्ट्र पशु का भी दर्जा प्राप्त है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा प्राप्त है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिस प्रकार शेर को मूछें होती है, इसी प्रकार जो है टाइगर को भी मूछें होती है। इसी तरीके से जिस तरीके से शेर अपने मूछों के माध्यम से वो रात में भी अपने जो है क्या बोलते हैं उसको, दिशा का ज्ञान कर लेता है। जिस तरीके से शेर अपने मूछों के माध्यम से दिशा का रात में भी ज्ञान कर लेता है, इसी प्रकार जो टाइगर भी होता है ये अपने मूछों के माध्यम से रात में भी दिशा का ज्ञान कर लेता है। तो आप याद रखिएगा कि टाइगर और शेर में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और एक खास डिफरेंट अब थोड़ा सा ले लें कि जिस तरीके से शेर के बच्चे का वजन 2.5 से 3 kg होता है, आप याद रखिएगा कि टाइगर के बच्चे का वजन 3 से 3.5 kg होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइगर के बच्चे का अगर वजन पूछ ले तो इसका वजन 3 से 3.5 kg होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर साल के सीटेट के पेपर को आप उठा के देख सकते हैं, उनमें से ये जितने भी है, अर्थात जैसे हाथी है, स्लॉथ है, टाइगर है, लायन है, इन सब जीव जंतु से आपको 1 या 2 प्रश्न हर साल के सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप लोग इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि आप लोगों को मैं और भी अच्छे तरीके से क्लास एक्सप्लेन करके दे सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।